जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जो हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसको मैं फिर से रिटर्न लाया हूं ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सकेगा। इस तो चलिए सभी क्वेश्चन को मैं शुरू करता हूं। और आप भी अगर रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके जीएस के क्वेश्चन है और सभी मिक्स क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी ये सभी एग्जाम में। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही रेलवे से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयंती कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयंती कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयंती जो है मुंडक, देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयंती। तो हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, आपको याद रखना सत्यमेव जयंती जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी भाषा जो है हमारा राजभाषा, उसे कब घोषित किया गया? तो इसे घोषित किया गया है 14 सितंबर 1949 में। ठीक है, हिंदी भाषा को राजभाषा 14 सितंबर 1949 में घोषित किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हिंदी भाषा का राजभाषा 14 सितंबर 1949 में घोषित किया गया। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो ये है हमारा महानदी पर, महानदी पर अवस्थित है हीराकुंड बांध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लार में कौन सा एक्जिमा पाया जाता है? लार, जो हमारा लार होता है इस मुंह में, उसमें कौन सा एक्जिमा पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है टाइलिन, टाइलिन एक्जिमा पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से याद रखना है सभी क्वेश्चन को, लार में एक्जिमा टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में। ठीक है, आपको याद रखना चोरी चोरा कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई, प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन देख सकते हो, ए भी या सी एम ए या बी ए या डी एम भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी इसका हो जाएगा एसआई मात्रा प्रेरित विभवांतर का। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई किसके दो बीच हुआ? पानीपत की जो लड़ाई हुई थी किस दो के बीच में हुई थी? ठीक है, अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट में बताना, मैं बता देता हूँ। पानीपत की लड़ाई जो हुई थी बाबर और हुमायूं के बीच हुई थी, बाबर और हुमायूं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रथम अंगल मैसूर लड़ाई कब हुई थी? प्रथम अंगल मैसूर लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी गाइस 1767 से लेकर 1769 तक। ठीक है, 1767 से लेकर 1769 तक हुई थी अंगल मैसूर लड़ाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नर्मदा नदी कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी कहाँ स्थित है गाइस? ये आपको बताना है नर्मदा नदी कहाँ स्थित है। तो नर्मदा नदी जो है कहाँ स्थित है, इसका ऑप्शन आप देख सकते हो, ए बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या लक्षद्वीप सागर, संपत की खाड़ी। तो मैं बता देता हूँ, ये नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अरब सागर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अरब सागर। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 10,
भारत की सबसे ऊंची पावर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पावर जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से मैं बता देता हूँ। भारत का सबसे ऊंचा पावर जो है लद्दाख पावर है। लद्दाख, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख जो है भारत का सबसे ऊंचा पावर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मंगलयान मिशन किस ग्रह के लिए था? मंगलयान जो मिशन था वो किस ग्रह के लिए था? तो किस ग्रह के लिए था? शुक्र या मंगल या बृहस्पति या बुध। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हो गाइस, ऑप्शन में ये आंसर है। मंगलयान मिशन जो है वो मंगल ग्रह के लिए था, मंगल ग्रह। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, शेर शाह सूरी किस राजवंश से संबंधित था? शेर शाह जो थे, शेर शाह सूरी, वो किस राजवंश से संबंधित थे? तो किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये थे सूर्यवंशी से, सूर्यवंशी। ठीक है, शेर शाह सूरी, तो सूरी से आपको पकड़ लेना इसका आंसर सूर्यवंशी। ठीक है, तो सूर्यवंशी से संबंधित थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? रेलवे जो प्लेटफॉर्म होती है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए 0.9 मीटर होती है रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, 0.9 मीटर। ठीक है, ठीक है गाइस, आपको याद रखना रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 0.9 मीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में है भारतीय रेल का मुख्यालय। ठीक है, नई दिल्ली। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय कितना होता है? राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यालय कितना होता है? तो इसका जो होता है गाइस, मैं बता देता हूँ। राज्यसभा का कार्यालय का जो होता है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो भारतीय लोकसभा में जो होते हैं 545 सीट होते हैं, 545। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चाय और कॉफ़ी का सक्रिय घटक क्या होता है? चाय और कॉफ़ी का सक्रिय घटक क्या होता है? तो चाय और कॉफ़ी का सक्रिय घटक जो होता है गाइस वो होता है कैफीन। ठीक है, आपको बता देता हूँ, ये देखिए, चाय और कॉफ़ी का सक्रिय घटक जो होता है कैफीन होता है, कैफीन। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर जो है, आगरा नगर, उसकी स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना जो की थी सिकंदर लोदी ने की थी, सिकंदर लोदी। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी। आपको याद रखना, आगरा का जो आगरा नगर की स्थापना की थी वो सिकंदर लोदी ने की थी। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय कितना होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यालय होता है कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के कार्यालयों का सदस्यों का होता है 6 वर्ष। ठीक है, तो 6 वर्ष आपको याद रखना है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, भारतीय लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? भारतीय लोकसभा में कितना सदस्य होता है गाइस? तो भारतीय लोकसभा में 545 सदस्य होता है। ठीक है, 455 होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है गाइस। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना एग्ज़ाम का अच्छी तरह से तैयारी करें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से निकल सके। बाय बाय गाइस।